नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो कल अमरावती के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और साथ ही साथ कई सारे रिपोर्टर से बात भी की और इस दौरान उन्होंने कई घायल लोगों से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कई सारे बयान दिए, उन्होंने कई सारी बातों को सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं है, उसका फर्क जो है अमरावती में देखने के लिए मिल गया। अमरावती में जिस तरीके से ये मोर्चा निकाला गया है, इसके पीछे एक सोची समझी षड्यंत्र रची गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से घटना घटी है, इसे फेक क्रिएटिव के जरिए जो है लोगों में फैलाया गया है और एक मोर्चा जो है उसे निकाला गया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मोर्चा समाप्त होने के बाद एक धर्म या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो लोग हैं, जो एक चीज में विश्वास रखते हैं, उन्हें निशाना बनाया गया, जो कि सरासर गलत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मतलब एक इंसिडेंट को लेकर 4 पुलिस स्टेशन कार्रवाई कर रही है और ये जो कार्रवाई है ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पुलिस जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के लोगों को जेल में भर रहे हैं, चाहे वो घटनास्थल पर थे, चाहे वो घटनास्थल पर नहीं थे या फिर घटनास्थल से काफ़ी दूर थे। इसके बावजूद बीजेपी के लोगों को चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भी जो है जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे और जाके अपने आप को जेल में भर्ती कराने लगेंगे, जो कि इनके लिए बेहतर नहीं होगा। और ऐसे में पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई इस पूरे मामले में करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने महाअघाड़ी की जो सरकार है, एमवीए को उन्होंने एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें डेयर करता हूं, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि क्या वो रजा एकेडमी पर बैंड लगा सकते हैं या फिर नहीं। और इसी को आपको बता दें कि वापस से रिट्वीट जो है मोहित कंबोज ने किया और उन्होंने पूछा है कि एमवीए जो है अब देवेंद्र फडणवीस जो उन्होंने अब डेयर दे दिया है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि क्या वो रजा एकेडमी पर जो है वो लगाम लगाएगी, उन पर बैंड लगाएगी। और इसके साथ उन्होंने भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये सवाल महाअघाड़ी सरकार की तरफ रख दिया है। लेकिन क्या सच में महाअघाड़ी की सरकार रजा एकेडमी, जिसके ऊपर एक तरह से पूरा ये जो जिस तरीके से यहाँ पर अमरावती में हिंसा देखने के लिए मिली, उसका जो पूरा एक जिम्मा है वो रजा एकेडमी के लिए देखा जा रहा है, उनके ऊपर मढ़ा जा रहा है कि रजा एकेडमी ने ही सारे लोगों को पैम्पलेट्स बांटे थे और उन्होंने गलत खबर फैलाई थी कि त्रिपुरा में मस्जिदों के खिलाफ, मस्जिदों को तोड़ा गया है, मुस्लिम भाइयों के खिलाफ जो है गलत आचरण किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर ये रजा एकेडमी के लोग थे जो कि गली गली गए थे और जाकर यहाँ लोगों को बताया था कि हमारा कौम जो है खतरे में है और हमें कुछ करने की ज़रूरत है। जिसके बाद त्रिपुरा में नहीं कुछ होने के बावजूद जो है अमरावती में उसका रिएक्शन देखने के लिए मिला। हिंदुओं के जो है दुकानें जलाई गई, पथराव किया गया, काफ़ी हिंदू भाइयों को नुकसान पहुँचाया गया, मारपीट हुई, पुलिस के साथ मारपीट हुई और इस तरीके से दंगे भड़कते हुए जो है नजर आए थे। साथ ही साथ इस मुद्दे को भी जो है देवेंद्र फडणवीस ने उठाया और उन्होंने कहा कि अमरावती में इतने बड़े मोर्चे को निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी। अमरावती में जिस तरीके से इतना बड़ा एक मोर्चा निकाला गया, इसके पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा एक मोर्चा बिना किसी के जानकारी के कैसे निकला। साथ ही साथ किसी को ये कैसे मालूम नहीं था कि इस मोर्चे में जो है एक हिंदू धर्म के या बीजेपी के जो लोग हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनके ऊपर पथराव किए जाएंगे और साथ ही साथ उनके दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उन्हें क्षति पहुंचाई जाएगी। इस बात की जानकारी कैसे किसी को नहीं थी, इस बात की भी पूरी जो जांच है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 12 दिन का जो मोर्चा है वो निकाला गया था और इस मोर्चे में इतना कुछ हो गया और इसके बावजूद जो है पुलिस चुप्पी साधी हुई है। इसके बावजूद जो है पुलिस कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। एक इतना बड़ा मार्च हुआ जो कि एक बड़े षड्यंत्र का एक पार्ट था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पुलिस है वो ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि 12 को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि महाराष्ट्र की जो पुलिस प्रशासन है काफ़ी प्रेशर में आकर काम कर रही है और यही कारण है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस ये कहती हुई नजर आ रही है कि उस दिन इतना कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब मैंने विजिट किया, मैं जब वहाँ अमरावती में गया तो अस्पताल में जाके देखा कि कितने लोग जो है वहाँ पर इंजर्ड पड़े हुए, कितने लोगों को वहाँ पर जो है चोटें लगी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। और वहाँ के लोगों ने जब अपना दुखड़ा बयान किया तो उसे सुनकर भी मैं सन्न रह गया कि इतना अत्याचार उन पर किया गया है और इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन कहती है कि कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। और इसको लेकर बड़ा जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी दंगे किस प्रकार से भड़के थे, जिस तरीके से मुस्लिम्स ने जो अमरावती में एक दंगे को अंजाम दिया, एक बड़ा मोर्चा निकाला था, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की चुप्पी एक बड़ा सवाल सरकार पर भी खड़ा करती है कि क्या सरकार अब पुलिस प्रशासन को भी अपने दबाव में रखकर सारी चीजें करवा रही है ताकि उनकी पोल खुलती हुई ना नजर आए, उनकी नाकामी देखने के लिए ना मिले। और ऐसे
में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी प्रेशर के अंदर आकर ये सारे काम करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 पुलिस स्टेशन इस पूरे मुद्दे पर काम कर रही है। जिस तरीके से अमरावती में हिंसा देखने के लिए मिली उस पर जो है 4 पुलिस स्टेशन कर रही है, लेकिन वो लोग जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, यानी बेकसूर लोगों को भी जेल में भरा जा रहा है। उनके ऊपर जो है फेक, एक तरह से कह सकते हैं कि क्राइम जो है वो थोपा जा रहा है और ऐसे ही अगर बेबुनियाद जुर्म के लिए अगर उन्हें भरा जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं जब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वो भी जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जो कि कल हुआ था और ऐसे में बीजेपी के वर्कर्स जो हैं उन्हें, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें मारा गया, उनके खिलाफ जो बदले की भावना थी उसे निकाला गया, उनके साथ जो है एक बदले की भावना से मारपीट की गई और इसके बावजूद सब कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्रॉपर ये जो पूरा एजेंडा था इनका, एक टारगेट करना था एक प्रॉपर ग्रुप को, इनको टारगेट करना था एक समुदाय के लोगों को और इसी तरीके से सांप्रदायिक जो ये हिंसा है इसे जानबूझकर भड़काया गया और उसके पीछे पूरे दिन जो बैठ के है षड्यंत्र रचा गया था और उसी षड्यंत्र को आगे चलकर अंजाम दिया गया जो कि अमरावती में देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि अमरावती में जो कुछ हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, यानी काफ़ी गंभीर मामला है और काफ़ी दुखदाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इतने बड़े मार्च को अमरावती में परमिशन देने के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मामला देखने के लिए मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है सरकार के अंडर प्रेशर में काम कर रही है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सच बाहर निकालना कि आखिर इस पूरे मोर्चे के पीछे कौन था, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन था और आखिर किस तरीके से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में जिस वक्त इस तरीके के मामले सामने आए थे, जबकि त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ था, इसके बावजूद एक एनसीपी के जो कॉर्पोरेटर है अयाज हलचल, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए फेक खबरें फैलाई थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। तो उन्होंने फेक खबरें फैलाई थी कि किस तरीके से जो मुस्लिम है उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, किस तरीके से जो त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ी गई, लेकिन त्रिपुरा में कुछ भी नहीं हुआ। इस बात की जानकारी त्रिपुरा की पुलिस प्रशासन साथ ही साथ वहाँ के मौलवी ने भी दी कि त्रिपुरा में किसी भी मस्जिद को आहत नहीं पहुँचाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है बयानबाजी और सिर्फ एक तरह से एलिगेशंस लगाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर शिवसेना के भी एक जो नेता है, आपको बता दें कि अर्जुन खोतकर, उन्होंने भी उनका भी एक वीडियो जो है कृत सवैया ने शेयर किया था और कहा था कि इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी, आप वीडियो अगर आपने देखा हो तो उन्होंने भी भीड़ को संबोधित किया था। उन्होंने संबोधन के दौरान ये बात कही थी कि मुस्लिम भाइयों पर अगर एक बार अत्याचार किया जाएगा, एक मोर्चे निकाले जाएंगे उनके खिलाफ, तो हम 10 मोर्चे निकालेंगे। और इस तरीके से जो मामला त्रिपुरा में हुआ ही नहीं, उस पूरे मामले को भड़काया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के तहत ही अमरावती में इस तरीके से दंगे भड़काए गए, जिसके बाद जिसका जो टिकरा है वो बीजेपी के लोगों पर फोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि इसकी फंडिंग हुई है, कहा जा रहा था कि पैसे मंगाए गए हैं, दारू बांटे गए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 10 दिन पहले से षड्यंत्र को रचा है। जिसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति जो है उनका काफ़ी एक अहम बयान सामने आया था, जिन्होंने बात कही थी कि नवाब मलिक जो है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जिस तरीके से अमरावती में हिंसा हुई है, क्योंकि अमरावती में जो हिंसा देखने के लिए मिली है उसका पूरा श्रेय जो है वो रजा एकेडमी को जा रहा है और रजा एकेडमी के जो चीफ है सैयद नूरी, उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं नवाब मलिक के। नवाब मलिक के साथ उनकी एक मीटिंग भी हुई थी और नवाब मलिक जो है उन्होंने मुंबई से पैसे भी मंगाए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरी सरकार जो कि बीजेपी पर निशाना साध रही है, वो कहीं ना कहीं उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता, उनके ही लोग जो है इस पूरे मामले में जो है निकलते हुए सामने आ रहे हैं। और जहां पर ये बात वो कह रही है कि रजा एकेडमी है, बीजेपी की पपेट है, तो ऐसे में रजा एकेडमी पर बैन लगाने में उन्हें क्या तकलीफ हो रही है? बार बार यही सवाल उठकर सामने आ रहा है कि रजा एकेडमी ने ये सारे कुछ किया है, रजा एकेडमी ने मोर्चा निकाला, रजा एकेडमी का नाम बार बार आने के बावजूद रजा एकेडमी पर बैन नहीं लगाया जा रहा है। चाहे नीतीश राणे हो, मोहित कंबोज हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सब लोग जो है रजा एकेडमी पर बैन लगाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बट इसके बावजूद सरकार सब कुछ कर रही है, बयानबाजी कर रही है, लेकिन रजा एकेडमी के ऊपर बैन लगाने को लेकर
कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही। आखिर रजा एकेडमी जब बीजेपी की कठपुतली है तो उनके साथ उद्धव ठाकरे क्या कर रहे होते हैं? अगर रजा एकेडमी बीजेपी की कठपुतली है तो उसी रजा एकेडमी के चीफ के साथ नवाब मलिक पार्टी कैसे कर रहे होते हैं? अगर रजा एकेडमी बीजेपी के ही हाथ की कठपुतली है तो फिर नवाब मलिक के उनके साथ चेयर शेयर करने और साथ ही गाड़ी शेयर करने वाली तस्वीरें सामने आती हुई नजर क्यों आती है? तो ऐसे में देख सकते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र की ये जो मिलीजुली सरकार है दूसरे पार्टी पर निशाना साधती है, वहीं इनके ही पार्टी के नेता अर्जुन खोतकर कहिए, इनके ही पार्टी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल कहिए, इनके ही पार्टी के एक और मंत्री नवाब मलिक कहिए, एक और मंत्री जो है उनका इस तरीके से नाम इस पूरे अमरावती वाले मामले में सामने निकल कर आ रहा है, जिस पर ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ना ही जिस पर कोई भी बात हो रही है, और रजा एकेडमी को बैन करने को लेकर भी चुप्पी साध रखी है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार एमवीए को जो ये चैलेंज दिया गया है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके क्या रजा एकेडमी पर बैन लगाया जाता है या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।